हेलो फ्रेंड्स, आज हम हॉलीवुड मूवी नन 2 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। नन 2 पहले भाग नन का सीधा सीक्वल है जो 2018 में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म की दर्दनाक घटनाओं के बाद सिस्टर आयरीन सुर्खियों से दूर हो गई है और छिप रही है, जबकि फादर बर्क को पादरी बना दिया गया है। दूसरी ओर फ्रेंची पूर्वी यूरोप में कई टमाटर किसान के रूप में अपना सपना जी रही है। पूरे क्षेत्र में कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, जिससे वेटिकन के पास आयरीन को एक बार फिर उसी बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। 1956 में फ्रांस के टेरास्कोन में एक पुजारी और एक युवा लड़का एक छोटे से चर्च में अपने दैनिक काम करते थे। जैक्स लड़के का नाम था और जब वह दिन के लिए शराब रख रहा होता है तो उसे अपनी गेंद गलत जगह पर दिखाई देती है। शराब उसके हाथों में होने के कारण जैक्स गेंद को दूर रखने के लिए अपने पैरों का उपयोग करता है। वह शराब को ठिकाने लगाता है और जब वह मुड़ता है तो गेंद उसके ठीक सामने होती है। जैक्स उसे लात मारकर वापस अपनी जगह पर रखता है, लेकिन वह भयभीत हो जाता है क्योंकि बॉल सीधे उसके पास वापस आ जाती है। लड़का दौड़कर पुजारी के पास जाता है और उसे बताता है कि वहां कोई है। जैसे ही दोनों वेदी के सामने खड़े होते हैं, पुजारी बिल्डिंग में जो भी है उसके लिए चिल्लाता है। चीजें तेजी से एक बुरा मोड़ लेती हैं और पुजारी को हवा में उठा हुआ देखा जाता है और इधर जैक्स पुजारी की माला को पकड़े हुए देखता रहता है। इस बीच फ्रेंची का छाया चित्र चर्च से दूर चला जाता है और नन की छाया उसके पीछे छिप जाती है। लगता है कि जैसे उसके साथ एक हो जाती है। इसी के साथ कहानी पहुंचती है इटली में, जहां आयरीन को डेबरा नाम की एक युवा नन से बात करने के लिए कहा जाता है। आयरीन ने फैसला किया कि उसे कन्फेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है और आयरीन को उसे भगवान के पास वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करने का काम सौंपा गया है। डेबरा आयरीन को बताती है कि वह केवल इसलिए वहां है क्योंकि उसके पिता ने सोचा कि उसके लिए भगवान का सेवक बनना उचित होगा, जबकि उसके भाई देश के सेवक थे। डेबरा को अपने युवा जीवन में चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है और अब उसका विश्वास हिल गया है। वहीं एक बोर्डिंग स्कूल में फ्रेंची ने सोफी नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती कर ली है और उसे फ्रेंडशिप बैंड देना चाहता है, लेकिन बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। जब प्रिंसिपल मेस में आती है तो फ्रेंची तुरंत उन लड़कियों में से एक से कंगन वापस ले लेता है और जो सोफी को चिढ़ा रही थी वह उसे कक्षा में भेजने से पहले उसे दिखाता है और वह उसे पहन लेती है। सोफी स्कूल की टीचर केट की बेटी है। केट और फ्रेंची भी काफी करीब लगते हैं और आप फ्यूचर में कभी कभी उन्हें एक खुशहाल छोटे परिवार में तब्दील होते हुए देख सकते हैं। अचानक आयरीन को फ्रेंची का विजन आता है जो उससे उसकी मदद करने के लिए कह रहा है और अगले दिन पोप आयरीन से मिलने आता है और उसे बताता है कि पूरे यूरोप में कुछ भयानक चीजें हो रही हैं और उसे एक बार फिर चर्च की मदद करने की जरूरत है। आयरीन पूछती है कि क्या फादर बर्क मदद कर सकते हैं और उसे यह जानकर झटका लगता है कि फादर बर्क की मौत हैजा से हो चुकी है। आगे दिखाया जाता है कि आयरीन के पास लेज पर कदम रखने और छलांग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वह परिणामों से डरती है। वह अभी भी पिछली बार के अनुभव से उबर नहीं पाई है और अब उसे फिर से उसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आखिरी बार जहां नन ने अपनी छाप छोड़ी वह टास्कोन में था। आयरीन वहां जाती है और डेबरा पीछा करती है। ट्रेन में आयरीन डेबरा से कहती है कि वह एक बुराई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उसका विश्वास अपने सबसे मजबूत स्तर पर भी नहीं है। डेबरा इस बात पर जोर देती है कि आयरीन को उसकी जरूरत है,
इसके अलावा उसे वास्तव में भगवान पर विश्वास करने के लिए एक चमत्कार देखने की इच्छा थी। आयरीन को एक सपना आता है जहां वह एक गली में जैक्स का पीछा करती है और अंत में नन द्वारा उसका गला घोंट दिया जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह वापस आ गई है। वे चर्च की जांच करते हैं और आगे डेबरा की जैक्स से बात होती है। वो देखती है माला पर एक छोटा सा एम्बलम है जो हाल ही में होने वाले कई भयानक कृत्यों के अन्य पीड़ितों में से एक में से मेल खाता है। आयरीन जल्द ही सभी बिंदुओं से जुड़ जाती है और उसे एहसास होता है कि फ्रेंची ही वह है जिस पर भूत सवार है। उसे उस समय की याद आती है जब उसने फ्रेंची को अपना रास्ता खोजने के लिए छोड़ दिया था। उसने उसे टमाटर के बीज भी दिए थे ताकि वह हंगरी में अपना खुद का टमाटर का खेत शुरू कर सके। आगे देखते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में कुछ लड़कियां सोफी को धमकाती हैं और उसे स्कूल के प्रार्थना घर में बंद कर देती हैं। प्रिंसिपल किसी को भी वहां जाने नहीं देती, लेकिन लड़कियां सोफी को खिड़की पर ले जाती हैं जहां पर उन्हें एक बकरी रंगीन पत्थरों पर दिखती है। वे उसे सीधा देखने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि यदि वह बकरी दूर हो जाती है तो शैतान एक क्रूर बकरी के रूप में प्रकट होगा और उसे परेशान करेगा। डरते हुए सोफी वह करती है और उसे बताया गया था, और अब सूरज ऐसी स्थिति में आ जाता है कि खिड़की में बकरी की आंख लाल हो जाती है। वास्तव में ऐसा लगता है जैसे वो आपको देख रहा है। अचानक सोफी को एहसास होता है कि वह अकेली है और भागने की कोशिश करती है। उसे लड़कियों ने बंद कर दिया है और मदर मैरी की एक ढकी हुई मूर्ति उसके सामने गिरकर चकनाचूर हो जाती है। तभी फ्रेंची उसे बताता है और कैट उसे क्लास के लिए लेने आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पैलेस डेस पेप्स में आयरीन की मदद करने के लिए कोई है जिससे उन्हें एम्बलम के बारे में ज्यादा पता चल सकता है। वो वहां जाते हैं और लाइब्रेरियन आयरीन को बताता है कि जिस राक्षस का वे शिकार कर रहे हैं वह भगवान द्वारा अस्वीकार किया गया एक देवदूत था। आगे आयरीन को अपना विजन में लाल वस्त्र पहने एक आदमी दिखाई देता है जो एक छोटी लड़की की आंखों में छुरा घोंप रहा है। फिर लड़की एक सर्कुलर बॉक्स में अपनी आंखें आयरीन को देती है। लाइब्रेरियन आयरीन को बताता है कि सेंट लूसी के परिवार ने बुत परस्तों द्वारा मारे जाने के बाद उसकी आंखें ले लीं और उन्हें बिखेर दिया। उसकी आंखें इसलिए फोड़ दी गई क्योंकि आंखें आग लगाने पर भी नहीं मरती। माला पर जो एम्बलम है वह सेंट लूसी की पारिवारिक शिखा है और लाइब्रेरियन का कहना है कि नन सेंट लूसी के वंशजों के पीछे पड़ी है क्योंकि वह आंखें चाहती है। पिछली बार जब आंखें मिली तो वे जीन पॉल रेडर नामक एक भिक्षु के साथ एक मठ में मिली और अब एक बोर्डिंग स्कूल है। सेंट लूसी के वंशजों के पास देखने की शक्ति है। यही कारण है कि आयरीन और लोरेन दोनों के पास देखने की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वे एक तरह से संबंधित हैं। आयरीन और डेबरा स्कूल की ओर भागते हैं और फ्रेंची को केट और सोफी के साथ दौड़ते हुए पाते हैं। आयरीन उससे कहती है कि वह लड़कियों से दूर हो जाए क्योंकि वह वही है जिस पर भूत सवार है। फ्रेंची इस एहसास से परेशान हो जाता है। नन कार्यभार संभालती है और आयरीन उसके पीछे पीछे चैपल में आती है। आयरीन और डेबरा उसे प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करते हैं और अंत में डेबरा उसे बेहोश करने के लिए लकड़ी के टुकड़े से उसके सिर पर वार करती है। उन्होंने उसे जंजीरों से बांध दिया और उसका चेहरा ढककर उसे बाहर छोड़ दिया। अंदर सोफी आयरीन को वह खेल दिखाती है जो बच्चे खेलते हैं और डेबरा बाहर से रोशनी चमकाती है ताकि ऐसा लगे कि सूरज आंख को चमकाने की स्थिति में है। फ्लैश उन्हें उस दिशा में इंगित करने में मदद करता है जहां आंखें दबी हुई हैं। जब डेबरा ने दूसरी तरफ हंगामा सुना तो केट और आयरीन ने इसे खोदा। जब वह जांच करने जाती है तो उसे एक डरी हुई युवा लड़की दिखाई देती है। लड़की कहती है कि सीढ़ियों पर कोई है।
और जब डेबरा की नजर पड़ी तो वह शैतान था। डेबरा लड़कियों को बकरी से बचाती है, लेकिन आयरीन केट और सोफी से अलग हो जाती है। आयरीन को अपनी देखने की शक्ति से वही गोल डिब्बा मिलता है और वह अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। फ्रेंची भाग जाता है और आयरीन के पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। केट अन्य लड़कियों को ढूंढने के लिए अपना रास्ता बनाती है और सोफी अपने हाथों में आंख लेकर भाग जाती है। उसके पास छिपने की एक जगह है और वह उसे घंटाघर में ले जाती है। फ्रेंची वहां उसका पीछा करता है और दिलचस्प बात यह है कि उसके हाथ में आंखें चमकती हैं, जिसका मतलब है कि उसके पास भी शक्तियां हैं। बकरी से लड़ने के बाद डेबरा सोचती है कि उसने लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। वह आयरीन को ढूंढती है और उसकी मदद करती है। दूसरी ओर केट लड़कियों को ढूंढती है, लेकिन उसमें से एक बुरी तरह घायल हो जाती है क्योंकि बकरी का सींग उससे और दरवाजे से टकरा जाता है, जिसे वे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंची ने घंटाघर में कहर बरपाया, घंटी तोड़ दी और इमारत को हिला दिया। सोफी खुद को एक लेज पर पाती है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश में फ्रेंची के जमीन पर गिरने के बाद वह खुद को बचा लेती है। वह आंखें लेकर वापस आयरीन की ओर दौड़ती है। आयरीन फ्रेंची पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती है और उन्हें लगता है कि वह मर चुका है। जब आयरीन उसे जांचने की कोशिश करती है तो फ्रेंची जाग जाता है और बॉक्स पकड़ लेता है। वह आंखें की शक्ति को आत्मसात कर लेता है और दानव को उसका अंतिम हथियार दे देता है। दानव इतना शक्तिशाली है कि आयरीन उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर पाती है। वह हवा में उठ जाती है और नीचे से ऊपर तक जलने लगती है, लेकिन आयरीन, जो सेंट लूसी की वंशज है, नहीं जलती। और तभी हम लोरेन की आंखों को भी स्क्रीन पर चमकते हुए देखते हैं। आयरीन अपनी माँ के प्रति अपने प्यार का इस्तेमाल करती है और खुद को बचाने के लिए उसे जो ताकत मिली उसे इस्तेमाल करती है। फ्रेंची सोफी पर हमला करने की कोशिश करता है और आयरीन और डेबरा जमीन से बाहर आ रहे प्रेशर से उनसे अलग हो जाते हैं। जब वे सोचते हैं कि यह सब खत्म हो गया है, तो आयरीन को पता चलता है कि शराब को मसीह के खून में बदला जा सकता है और वह डेबरा से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। स्कूल एक समय वाइनरी था और अब कुछ वाइन उनके चारों ओर फैल रही है। द नन 2 के अंत के दौरान डेबरा और आयरीन कुछ जादुई शब्द कहते हैं, जिससे शराब को मसीह का खून बनाया जाता है और हर जगह लाल रंग हो जाता है। अंततः राक्षस को एक बार फिर से भगा दिया गया है और बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि फ्रेंची केट और सोफी के साथ एक सामान्य जीवन जिएगा, जैसे कि उसने सपना देखा था, और हम स्कूल के बगीचे में सुंदर टमाटर देखते हैं। आयरीन ने डेबरा का विश्वास बहाल कर दिया है और उसने एक चमत्कार देखा जब आयरीन जलकर नहीं मरी। हमेशा की तरह प्यार और एकजुटता में सबसे अधिक शक्ति होती है। डेबरा का मानना है क्योंकि आयरीन ने उसे रास्ता दिखाया और दोनों को साथ में रहना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में शराब को मसीह का खून बनाने के लिए प्रार्थना करने में सक्षम थे। तो दोस्तों, ये थी नन 2 फिल्म की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।